फिल्म रंगीला 30 साल पहले रिलीज हुई थी। यही वो फिल्म थी जिसमें एक कम उम्र का लड़का संगीतकार के तौर पर हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में लॉन्च हो रहा था। करे क्या ना करे ये कैसी मुश्किल है, कोई तो बता दे इसका हल। रोजा और बॉम्बे जैसी तमिल फिल्मों में अपने संगीत का जादू बिखेर चुके इस संगीतकार का नाम था AR रहमान। रहमान ने हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में अब अपने शानदार 30 साल पूरे कर लिए हैं, जो आज देश ही नहीं दुनिया के दिग्गज संगीतकारों में शामिल किए जाते हैं और संगीत की दुनिया से जुड़ा हर शख्स उनकी प्रतिभा का लोहा मानता है। आजा आजा जिंद शामी गाने के तले, आजा जरी वाले नीले आसमाने के तले। रंगीला फिल्म को रिलीज हुए 3 दशक का समय बीत गया। ये फिल्म कई मायनों में खास थी और इसके गीत संगीत के बनने की कहानी भी बड़ी रोचक है। मसलन इस फिल्म का एक गाना आशा भोसले को क्यों बाथरूम में रिकॉर्ड करना पड़ा। एक गाने की धुन बनाने गोवा ट्रिप पर गए रहमान सब कुछ छोड़ 4 दिनों तक टीवी देखते रहे और बिना म्यूजिक बनाए क्यों चेन्नई लौट आए। एक तमिल सिंगर के मुंह से टूटी फूटी हिंदी में निकली एक लाइन से कैसे तैयार हो गया रंगीला फिल्म का सबसे शानदार गाना। राम गोपाल वर्मा ने गुस्से में रहमान से क्यों कहा कि मैं तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगा। ये सारी बातें बहुत ही दिलचस्प हैं, जिसे जानेंगे आगे विस्तार से। 90 का दशक गीत संगीत के लिहाज से बहुत समृद्ध माना जाता है। इस दौर में किसी भी गायक या संगीतकार के लिए जगह बनाना आसान नहीं था। 90s में अनु मलिक, नदीम श्रवण, जतिन ललित, आदेश श्रीवास्तव जैसे संगीतकारों की तूती बोलती थी, जबकि पुराने दौर के कई संगीतकार अब भी सक्रिय थे। ऐसे वक्त में AR रहमान की एंट्री और कामयाबी की कहानी बड़ी दिलचस्प है। यारो सुन लो जरा, हाँ अपना ये कहना। राम गोपाल वर्मा जब रंगीला के संगीतकार के तौर पर रहमान को हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में लेकर आए तो तमाम बॉलीवुड दिग्गजों ने आशंका जाहिर की। इनका कहना था कि रहमान ने तमिल फिल्मों में अपने संगीत का जो असर पैदा किया है वैसा कमाल वो हिंदी फिल्मों में नहीं दिखा पाएंगे। रंगीला फिल्म में पैसा लगाने वाले निर्माता को भी तमाम लोगों ने भड़काया। नतीजतन उन्होंने इस फिल्म के संगीतकार के तौर अनु मलिक का नाम फाइनल कर दिया, लेकिन वो तो राम गोपाल वर्मा का रहमान की काबिलियत पर भरोसा ही था कि उन्होंने फिल्म के प्रोड्यूसर को रहमान के लिए राजी कर लिया और इसी के साथ हिंदी सिनेमा को मिला एक ऐसा संगीतकार जिसने सबको पीछे छोड़ दिया और पूरी दुनिया में संगीत का एक दिग्गज नाम बन गया। रहमान ने अपने फिल्मी करियर के इस 30 सालों में इज्जत, शोहरत, पैसा समेत बहुत कुछ कमाया, तो संगीत के इसी जुनून और नशा के चलते उन्हें काफी कुछ गंवाना भी पड़ा। मसलन उनका सोशल सर्किल ना के बराबर हो गया, तमाम दोस्त पीछे छूट गए, ज्यादातर रिश्तेदारों ने नाता तोड़ लिया और सबसे बड़ा नुकसान शादी के 29 साल बाद उनका पत्नी से अलगाव रहा। तेरे बिना बेसुआदी बेसुआदी रतिया ओ सजना हो। रहमान के ज्यादातर रिश्तों के खत्म होने के दर्द का तो पता नहीं, लेकिन करीब 3 दशक लंबे चले पत्नी से अलगाव ने उन्हें तोड़ कर रख दिया। हम रहमान की जिंदगी से जुड़ा डिटेल्ड वीडियो पहले ही इस चैनल पर अपलोड कर चुके हैं। अगर आप इसे देखना चाहें तो इस पेशकश के आखिर में उसका लिंक आपको मिल जाएगा। इसलिए इस पेशकश में मैं आपको रहमान के फिल्मी सफर, करियर और उपलब्धियों के बारे में नहीं, बल्कि हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में उनकी एंट्री और रंगीला फिल्म और इसके गानों के बनने की रोचक कहानियां बताऊंगी। आपको जानकर हैरानी होगी कि रंगीला नहीं बल्कि द्रोहकाल AR रहमान की पहली हिंदी फिल्म थी।
जिसके सारे गानों का संगीत रहमान ने तैयार किया। लेकिन क्यों और कैसे उन्हें ये फिल्म छोड़नी पड़ी और एक दूसरे संगीतकार को ले लिया गया, जानेंगे आगे विस्तार से। साथ ही बताऊंगी कि रंगीला फिल्म के दौरान मशहूर गायक सुरेश वाडकर और रहमान के बीच ऐसा क्या हुआ कि दोनों ने आज तक एक दूसरे के साथ काम नहीं किया। रहमान ने जब रंगीला फिल्म के एक गाने की धुन महान संगीतकार नौशाद को सुनाई तो उन्होंने क्यों इसे इरिटेटिंग कहा और इसके बावजूद रहमान ने इसे क्यों नहीं बदला। इसके अलावा अंत में जानेंगे कि रंगीला के टाइटल सॉन्ग को सुनकर रामगोपाल वर्मा ने इसे क्यों अफ्रीकी जंगलों के आदिवासियों जैसा गाना बताते हुए लगभग रिजेक्ट कर दिया था और किस दिग्गज फिल्मकार के समझाने पर रामू ये गाना लेने के लिए तैयार हुए। तो चलिए सबसे पहले आपको बताती हूँ फिल्म रंगीला में रहमान को संगीतकार के तौर पर मौका मिलने की कहानी। आपको जानकर हैरानी होगी कि साल 1995 में आई रंगीला रहमान की पहली हिंदी फिल्म नहीं थी। मराठी फिल्म इंडस्ट्री में काम करने वाले संगीतकार कौशल इनामदार ने बताया था कि रहमान की पहली हिंदी फिल्म गोविंद निहलानी की 1994 में रिलीज हुई फिल्म द्रोहकाल थी। इस फिल्म के लगभग सारे गानों का म्यूजिक रहमान ने तैयार कर लिया था और इसे अपने कंप्यूटर में सेव करके रखा था। लेकिन दुर्भाग्य से एक दिन कंप्यूटर क्रैश हुआ और द्रोहकाल के सारे संगीत के साथ ही सारा डेटा गायब हो गया। रहमान इस समय कई तमिल फिल्मों का संगीत तैयार कर रहे थे। इस वजह से वो फिर से जल्दबाजी में इस फिल्म का संगीत तैयार करने की स्थिति में नहीं थे। नतीजन गोविंद निहलानी ने वनराज भाटिया को इस फिल्म का संगीत तैयार करने की जिम्मेदारी दे दी। आगे चलकर साल 1999 में निहलानी ने रहमान को फिल्म तक्षक में संगीतकार के तौर पर फिर मौका दिया। रामगोपाल वर्मा ने 1990 के दशक के मिड में 2 फिल्में बनाने की योजना बनाई थी। पहली संजय दत्त को लेकर, जो एक गैंगस्टर पर आधारित थी, लेकिन संजय दत्त के जेल चले जाने के कारण ये फिल्म ठंडे बस्ते में चली गई। इसे साल 2005 में सरकार नाम से रिलीज किया गया। जबकि रामगोपाल का दूसरा प्रोजेक्ट जैकी श्रॉफ, आमिर खान और उर्मिला मातोंडकर के साथ था, जिसमें रहमान संगीतकार थे। रोजा और बॉम्बे के संगीत से प्रभावित होकर रामगोपाल ने रंगीला फिल्म के निर्माता की मर्जी के खिलाफ साल 1994 में रहमान को संगीतकार के तौर पर मौका दिया था। रहमान के रिकमेंडेशन पर महबूब को रंगीला फिल्म के गीतकार के तौर पर साइन किया गया था। रहमान रंगीला के एक गाने की धुन बना चुके थे और इसके बोल महबूब ने लिखकर तैयार कर लिए। पहली म्यूजिकल सिटिंग में रहमान ने रामगोपाल वर्मा को अपने कीबोर्ड से एक अजीबोगरीब धुन बजाकर सुनाते हैं और साथ में इस गाने को रहमान गुनगुना भी रहे थे। इसे सुनकर रामगोपाल बहुत उलझन में पड़ गए, जिसके बारे में बताते हुए रामगोपाल ने एक इंटरव्यू में रहमान की नकल करते वो गाना गाया और कहा कि इसे सुनकर मुझे समझ नहीं आया कि क्या रिस्पॉन्स देना है, क्योंकि ये मुझे किसी अफ्रीकी जंगलों के आदिवासी जैसी धुन लगी। उस गाने को अब जरा आप भी सुनिए। रामगोपाल अपनी उलझन को दूर करने के लिए मणिरत्नम के पास पहुंचे और कैसेट में रिकॉर्ड की गई वो धुन उन्हें सुनाई और उनसे कहा कि मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि ये किस तरह का गाना है। मणिरत्नम ने इसे 2-3 बार सुना और उन्हें भी ज्यादा समझ नहीं आया। उन्होंने बस इतना कहा कि ये धुन और गीत कम से कम ऐसा जरूर लगता है कि जैसा हमने पहले कभी नहीं सुना हो। खैर, इस तरह रामगोपाल ने इस गाने को कंफ्यूजन में ही सही कंफर्म कर दिया और इसको गवाने के लिए सिंगर पर चर्चा होने लगी। रहमान की चॉइस पर ही रामगोपाल वर्मा ने इस गाने को रिकॉर्ड करने के लिए आशा भोसले को चेन्नई बुलाया। ये रहमान और आशा भोसले की पहली मुलाकात थी।
आशा जी इस मुलाकात को याद करते हुए कहती हैं कि एक बहुत ही कम उम्र के संगीतकार रहमान के साथ मेरी पहली मुलाकात बहुत ही नीरस थी। वो ज्यादा कुछ बोल नहीं रहे थे। मैंने पहला गाना रिकॉर्ड किया और विदेश चली गई। इस गाने का फाइनल आउटपुट जब रहमान ने राम गोपाल को सुनाया तो उनका मानो रोम रोम खिल उठा। ये टाइटल सॉन्ग रंगीला फिल्म की जान बनने के साथ ही बेहद लोकप्रिय हुआ। रहमान ने इस गाने में एक और अलग तरह का प्रयोग किया। इसमें उन्होंने उदित नारायण के बेटे आदित्य नारायण से रैप कराया। उस वक्त आदित्य महज 8 साल के थे। इस प्रयोग की कोई लॉजिकल वजह नहीं थी। इसे रहमान ने बस गीत में वैरायटी देने के लिए इस्तेमाल किया था। फिल्म के कई सीन और कुछ गाने गोवा में शूट किए जाने थे। आशा भोसले की आवाज में रिकॉर्ड किया गया टाइटल ट्रैक गोवा में शूट भी कर लिया गया। इसके बाद सिर्फ एक और गाने की धुन तैयार थी और ये गीत था तन्हा तन्हा यहाँ पे जीना, जिसे आशा भोसले गाने वाली थीं, लेकिन मुश्किल ये थी कि वो देश से बाहर थीं। इधर राम गोपाल वर्मा बार बार रहमान पर 1-2 और गाने कंप्लीट कर जल्दी से देने का दबाव बना रहे थे। रहमान ने आशा भोसले को फोन किया और पूछा कि आप कब तक इंडिया वापस आएंगी। उनका जवाब था 2 हफ्ते बाद। तब रहमान को एक आइडिया सूझा। उन्होंने कहा कि आपको एक गाने के लिरिक्स भेज रहा हूँ, क्या आप इसे अपने होटल के कमरे या बाथरूम में रिकॉर्ड करके भेज सकती हैं? आशा को ये अजीब लगा, लेकिन उन्होंने देर रात बाथरूम में इसे रिकॉर्ड कर भेज दिया ताकि बाहर की कोई आवाज उसमें ना आए। खैर, इसकी धुन पहले से तैयार थी, तो गाने को एडिट करके इसकी शूटिंग पूरी कर ली गई। आशा भोसले विदेश से वापस आईं तो गाने की फाइनल रिकॉर्डिंग के लिए जब वो चेन्नई पहुंची तो सभी लोग उन्हें बधाई दे रहे थे। उन्होंने पूछा कि किस बात की बधाई और तारीफ। लोगों ने उन्हें तन्हा तन्हा गाने के बारे में बताया। जब इसे आशा जी ने सुना तो वो अपनी ही आवाज नहीं पहचान पाईं। गाना एक बेहतरीन और बिल्कुल अलग रूप ले चुका था, जिसे रहमान ने केवल एक बांसुरी ट्रैक पर रिकॉर्ड किया था। तन्हा तन्हा गाने की शूटिंग भी गोवा में ही हुई थी। इसका भी एक किस्सा बहुत दिलचस्प है। इस गाने की रिकॉर्डिंग के लिए जैकी श्रॉफ, उर्मिला मातोंडकर और राम गोपाल समेत पूरी यूनिट गोवा जा रही थी। अब किसी नए गाने की धुन तैयार नहीं थी जिसकी शूटिंग कंप्लीट की जा सके। राम गोपाल ने सोचा कि इस गाने की शूटिंग में 3-4 दिन लग जाएंगे। क्यों ना रहमान को भी साथ गोवा ले जाएं, ताकि वहां एक गाना तैयार कर देंगे और उसकी भी शूटिंग गोवा में पूरी कर ली जाएगी। इस तरह शूटिंग की ट्रिप पर रहमान भी राम गोपाल के साथ गोवा गए। इस बार रहमान को राम गोपाल ने फिल्म के सबसे सेंसुअल गाने की धुन बनाने की जिम्मेदारी दी थी। वो गाना था हाय रामा ये क्या हुआ। अब तक ना तो इस गाने की धुन तैयार थी और ना ही लिरिक्स। सारी में चेहरे पे। गोवा पहुंचकर राम गोपाल और रहमान 2 अलग-अलग कॉटेज में शिफ्ट हो गए। रहमान के यहाँ आने का मकसद गाने की धुन तैयार करना था। पहला दिन बीत गया। शाम को राम गोपाल आए तो रहमान ने कहा कि मैं कुछ तैयार कर रहा हूँ, तुम्हें कल सुनाऊंगा। कल आया, कल शाम आई, परसों नरसों, और इस तरह 3 दिन बीत गए। रहमान ने कुछ भी तैयार नहीं किया। तीसरे दिन रात के समय राम गोपाल रहमान की कॉटेज में आकर बोले कि परसों गाने की शूटिंग खत्म हो जाएगी। तुमने अभी तक धुन तैयार नहीं की, अब बताओ मैं क्या करूं? इस पर रहमान ने जवाब दिया कि रामू, मैं तुमसे एक बात कहना चाहता हूं। अगली बार जब तुम मुझे म्यूजिक कंपोज करने के लिए कहीं ले जाओ तो देखना कि मेरे कमरे में टीवी बिल्कुल नहीं होना चाहिए। मैं म्यूजिक कहाँ बना रहा हूँ, मैं तो 3 दिन से सिर्फ टीवी देख रहा हूँ। इस पर राम गोपाल ने टीवी का रिमोट उठाया और रहमान के चेहरे की तरफ दिखाते हुए कहा कि अगर जल्दी धुन नहीं बनाई तो मुंह तोड़ दूंगा। दोनों ही एक दूसरे से मजाक कर रहे थे, लेकिन प्रेशर दोनों पर ही था, रहमान पर धुन तैयार करने का और राम गोपाल पर शूटिंग जल्दी कंप्लीट करने का। खैर, चौथे दिन भी रहमान गोवा के अपने कॉटेज में टीवी देख रहे थे। तभी उन्होंने फिल्म मुगल-ए-आजम का एक सीन देखा
और बैकग्राउंड में चल रहे म्यूजिक को सुनकर उन्हें हाय रामा गाने के लिए आइडिया मिल गया। खैर, बिना कोई म्यूजिक तैयार किए रहमान अब चेन्नई वापस लौट रहे थे। फ्लाइट में जब भी रहमान राम गोपाल से कुछ कहते, वो बात करने से मना कर देते। नाराजगी को दूर करने के लिए रहमान ने रामू से कहा कि मैं चेन्नई पहुंचते ही धुन तैयार करके तुम्हें भेज दूंगा। राम गोपाल ने अपने एक इंटरव्यू में बताया था, रंगीला के गाने हाय रामा ये क्या हुआ कि धुन तैयार करने के लिए उन्होंने रहमान को मिस्टर इंडिया के गाने कांटे नहीं कटते रेफरेंस के तौर पर दिया था। यानी गाने की धुन का पैटर्न कुछ इसी तरह का होना चाहिए, जिसे बाद में राम गोपाल ने अपनी गलती बताई थी। चेन्नई पहुंचकर रहमान ने राम गोपाल को जो धुन सुनाई वो बिल्कुल अलग थी। कांटे नहीं कटते गाने की धुन से इसका कोई लेना देना नहीं था, जिसे सुनकर रामू को ऐसा लगा जैसे वो किसी कर्नाटिक क्लासिकल म्यूजिक के इवेंट में बैठकर कुछ सुन रहे हों। इनके दिमाग में तो मिस्टर इंडिया के गाने जैसा कुछ मिलने की उम्मीद थी। इसके बाद रामू ने रहमान से कहा कि मैंने जो रेफरेंस दिया था इस धुन का तो उससे कोई तालमेल ही नहीं है। राम गोपाल कहते हैं कि रहमान में एक बेहद अच्छी बात है। वो एकमात्र ऐसे व्यक्ति हैं जिनमें मैंने कोई अहंकार नहीं देखा है। अगर आप उनके किसी गाने की धुन को ना पसंद करते हैं तो वो आपको कन्विंस करने की कोशिश नहीं करते, वो इसे ड्रॉप कर देते हैं। लेकिन समस्या ये होती है कि उनकी नई धुन के लिए इंतजार करना पड़ता है। खैर, हाय रामा गाने की धुन पर कोई सहमति नहीं बन पाई तो रहमान को लगा कि इसे ड्रॉप करना पड़ेगा। इधर राम गोपाल ने इसे अपने टेप रिकॉर्डर में रख लिया था और जब घर पहुंचे तो बार बार इसे सुनते रहे। धीरे धीरे ये धुन उन्हें भी पसंद आने लगी, क्योंकि इसमें कुछ तो अलग था जो उन्हें अपील कर रहा था। रहमान की धुनों की इसी खासियत को शेखर कपूर ने सालों बाद रहमान का धीमा जहर बताया था, जो रामू पर भी अपना असर दिखा रहा था। एक बार फिर राम गोपाल ने रहमान को कंफ्यूजन की हालत में फोन किया और पूछा कि क्या तुम्हें यकीन है कि ये धुन लोगों को भी पसंद आएगी। तब रहमान का जवाब था कि रामू मुझ पर भरोसा करो, ये धुन बाखूबी अपना असर दिखाएगी। इस तरह म्यूजिक तो फाइनल हो गया। अब बारी थी कि इसे किस सिंगर से गवाया जाए। गीत लिखना भी अभी बाकी था, लेकिन धुन के मिजाज के मुताबिक रहमान को एक सिंगर की याद आई जो इस गाने में जान फूंक सकती थी। वो सिंगर थी साउथ फिल्म इंडस्ट्री में गाने वाली स्वर्णलता। इस फिल्म के ठीक पहले स्वर्णलता ने रहमान के संगीत निर्देशन में मोहनम राग में एक बेहद दर्द भरा तमिल हिट सॉन्ग पोराले पोन्नुथाई गाया था। इसके लिए उन्हें बेस्ट मेल सिंगर का नेशनल अवार्ड मिला था। अब तक स्वर्णलता ने किसी भी हिंदी फिल्म में नहीं गाया था। रहमान ने इस गाने के लिए उन्हें मिलने के लिए बुलाया और कहा कि आपके लिए मेरे पास एक क्लासिकल सॉन्ग है। ये सुनकर स्वर्णलता मुस्कुराई और कहा कि आप जैसा ठीक समझिए। इसके बाद रहमान ने जैसे ही कहा कि ये गाना हिंदी में है, ये सुनकर स्वर्णलता की आंखें हैरानी से फैल गईं और मुंह से हाय राम निकल पड़ा। अचानक उनकी खुशी चिंता में बदल गई। उन्होंने कहा कि मैंने तो ना कभी हिंदी बोली है और ना ही कोई गाना गाया है, मेरे प्रोनाउंसिएशन का क्या होगा। रहमान ने उनमें हिम्मत भरी और कहा कि चिंता मत करो, हो जाएगा। वैसे भी आपको इस गाने में हिंदी की महज कुछ ही लाइनें गाना है। ये सुनकर स्वर्णलता अपनी टूटी फूटी हिंदी बोलकर मानो अब भी से प्रैक्टिस करने लगी। उन्होंने हिंदी में कहा कि ये क्या हुआ, क्यों ऐसे हमें सताने लगे। इस मीटिंग में रंगीला के गीतकार महबूब भी बैठे हुए थे। वो ध्यान से दोनों की बातें सुन रहे थे। गाने की धुन तैयार थी, लेकिन गीत लिखना बाकी था। हिंदी में गाने की बात सुनकर स्वर्णलता के मुंह से निकले हाय राम और ये क्या हुआ, क्यों ऐसे हमें सताने लगे को तुरंत अपनी डायरी में नोट कर लिया और इसे पूरे एक मुकम्मल गीत में तब्दील कर दिया। इस गाने में फीमेल सिंगर के तौर पर स्वर्णलता थीं,
जबकि मेल सिंगर के तौर पर हरिहरन को लिया गया। राम गोपाल गाने के कंप्लीट होने का इंतजार कर रहे थे। गाना जैसे ही रिकॉर्ड हो गया तो रहमान ने उन्हें चेन्नई के अपने पंचथन स्टूडियो बुलाया। जब पूरे ऑर्केस्ट्रा के साथ राम गोपाल ने गाने के फाइनल वर्जन को सुना तो उसकी खूबसूरती से हैरान भी हुए और बेहद खुश भी, और इमोशनल होकर रहमान को गले लगा लिया। रंगीला फिल्म का एक गाना सुरेश वाडकर और कविता कृष्णमूर्ति ने गाया था। कविता तो कई सालों से रहमान के साथ काम कर रही थीं, जबकि सुरेश वाडकर रहमान के संगीत निर्देशन में पहली बार गा रहे थे। इतना जरूर था कि सुरेश वाडकर AR रहमान से चेन्नई में 1-2 बार तब मिले थे जब उनका नाम दिलीप था और ये कुछ म्यूजिक डायरेक्टर्स के लिए इंस्ट्रूमेंट्स प्ले करते थे, यानी तब तक AR रहमान ने इस्लाम कबूल नहीं किया था। सुरेश वाडकर को जब रंगीला के गाने का ऑफर मिला तो उनसे बताया गया कि आपको AR रहमान के संगीत निर्देशन में गाना है। ये नाम सुरेश वाडकर रोजा के संगीतकार के तौर पर जानते थे। जब वाडकर गाना रिकॉर्ड करने चेन्नई के पंचथन स्टूडियो पहुंचे तो उन्होंने रहमान को देखकर सबके सामने चिल्लाकर कहा कि अरे दिलीप, तुम। इस पर उन्हें गीतकार महबूब ने टोका और कहा कि ये AR रहमान साहब हैं। जाने कैसा है, क्या कहे। एक इंटरव्यू में सुरेश वाडकर ने बताया था, उसी दिन उन्हें पता चला कि AR रहमान ने हिंदू से इस्लाम कबूल कर लिया है। ये उनके लिए काफी शॉकिंग बात थी कि दिलीप ही रहमान है। खैर, इसके बाद रहमान ने उन्हें प्यार जाने ये कैसा है की धुन सुनाई, जो सुरेश वाडकर को काफी पसंद आई। इसके बाद रहमान ने उन्हें एक और गाने के लिए बुलाया। राजश्री अनप्लग्ड को दिए इंटरव्यू में सुरेश वाडकर ने कहा था कि जब रहमान ने दूसरी बार गाने के लिए बुलाया तो उसकी रिकॉर्डिंग उनके असिस्टेंट ने कराई। गाना रिकॉर्ड करके जब मैं और साधना सरगम होटल जा चुके तब रहमान रिकॉर्डिंग स्टूडियो में आए और गाने में थोड़ा बहुत बदलाव चाह रहे थे। इस बात को लेकर मेरे और उनके बीच बहस हो गई। उनको गाने की रिकॉर्डिंग के दौरान खुद रहना चाहिए। खैर, उस घटना के बाद ना तो उन्होंने मुझे बुलाया और ना ही फिर कभी मैंने रहमान के लिए गाया। हालांकि सुरेश वाडकर ये भी कहते हैं कि रहमान बहुत ही टैलेंटेड हैं, अच्छा काम करते हैं, हमें उन पर बहुत गर्व है। पहली बार उनकी वजह से हिंदुस्तान को ऑस्कर मिला था, लेकिन उनके काम करने का तरीका मुझे पसंद नहीं है। जाने कैसा है, क्या कहे। खैर, कई महीनों की मेहनत के बाद रंगीला के सभी गाने तैयार हो गए। फिल्म के सभी 7 गानों के गीतकार महबूब थे। म्यूजिक लॉन्च से पहले रंगीला का एल्बम लेकर रहमान एक दिन मशहूर संगीतकार नौशाद से मिलने गए और इसके गानों को सुनाकर उनकी प्रतिक्रिया जानना चाहा। नौशाद साहब ने सारे गानों के म्यूजिक की तो तारीफ की, लेकिन हाय रामा, गाने में इस्तेमाल ढेर सारी ड्रम की धुन को उन्होंने इरिटेटिंग कहा। म्यूजिक लॉन्च की सारी तैयारियां हो चुकी थीं, इसलिए रहमान ने इसमें कोई बदलाव नहीं किया। इसका ऑडियो 14 मई 1995 को रहमान की मां करीमा ने रिलीज किया था, जिसमें बॉलीवुड के तमाम दिग्गज शामिल हुए थे। रंगीला का म्यूजिक जबरदस्त हिट रहा। मार्केट में आते ही इस फिल्म के गानों की धूम थी। रिपोर्ट के मुताबिक इसके 32 लाख कैसेट्स की कॉपी बिकी थी, जो तीसरा सबसे अधिक बिकने वाला एल्बम था। एक तरफ तो उससे प्यार करें हम और उसको ही ये कहने से डरे। इस फिल्म का टाइटल सॉन्ग बेहद फेमस हुआ था, जो एक वक्त राम गोपाल को किसी अफ्रीकन आदिवासी गाने जैसा लगा था। अपनी पहली ही हिंदी फिल्म के लिए रहमान को बेस्ट म्यूजिक डायरेक्टर का फिल्म फेयर अवार्ड और R.D. बर्मन अवार्ड फॉर न्यू म्यूजिक टैलेंट मिला था। फिल्म फेयर पुरस्कारों में भी रंगीला का जलवा देखने को मिला। इस फिल्म को कुल 7 फिल्म फेयर पुरस्कार मिले थे। तो कुछ इस तरह का रहा रहमान के पहली हिंदी फिल्म में म्यूजिक देने का सफर। तमिल फिल्म इंडस्ट्री से हिंदी और अब पूरी दुनिया में रहमान के म्यूजिक का डंका बज रहा है।
हम उम्मीद और दुआ करते हैं कि उनकी कामयाबी का सिलसिला जारी रहे, ताकि उनके चाहने वालों और संगीत की दुनिया को इस फनकार से और भी बहुत कुछ हासिल हो सके। मौला 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 मेरे मौला मौला मौला। इस पेशकश में आज बस इतना ही। आगे फिर हाजिर होंगी किसी नई फिल्मी शख्सियत की कहानी के साथ। कार्यक्रम पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। नमस्कार।